एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहरू फेलोशिप के बारे में और समझने वाले हैं कि इस फेलोशिप को कौन से बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और इस फेलोशिप से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आगे चल के पॉलिटिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या पॉलिटिकल फील्ड से समहाउ जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि प्रॉपर ऑथेंटिसिटी हो, तो इन दैट केस आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें इस फेलोशिप के बारे में जानना जरूरी है। ऐसा हो ही सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हों जिन्होंने पहली बार इस फेलोशिप का नाम सुना हो। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये फेलोशिप क्या रहने वाली है, इससे क्या फायदा होगा, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और फ्यूचर में आपको जो है इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। अब अगर यहाँ बात करें तो ये जो यहाँ पे लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कहा गया है इट इज अबाउट द नेहरू फेलोशिप, जिसमें कि अगर हम वन बाय वन यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेहरू फेलोशिप इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन की बात की गई है। तो पहले समझते हैं कि ये फेलोशिप है किस बारे में, किस चीज को डील करती है। तो अगर हम इस फेलोशिप के बारे में देखें तो बोला गया है द नेहरू फेलोशिप is politics in politics and election is a unique opportunity for young progressive Indians to understand the politics and election in India। तो ये फेलोशिप जो है समहाउ आपको एक ऐसा एक्सपोजर देगी जिससे कि आप इंडिया में जो पॉलिटिक्स है या फिर इलेक्शन है, इन सबको जो है आप प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। बोला है कि द फेलोशिप एम टू प्रोवाइड द अनपैरेलल्ड हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू द डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म इंक्लूडिंग द कैंपेन, पॉलिसी रिसर्च, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड द कम्युनिकेशन। तो एक आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल एरिया में करियर बनाने के लिए या समहाउ उस एरिया को टच करने के लिए जो जो आपको एक्सपोजर की जरूरत पड़ेगी, वो सारे एक्सपोजर जो है इस फेलोशिप के दौरान जो है आपको मिलने वाला है। Additionally, the fellow may also get opportunity to work in a election war room or in a office of senior politician। और इस फेलोशिप के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौका मिले जो सीनियर पॉलिटिशियन है उनके साथ जो है एक्सपीरियंस को शेयर करने का, उनके साथ रहकर ये देखने का कि हाँ ये सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं या ये इलेक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। तो उसका जो है आपका एक तरीके से ऑन फील्ड जो है यहाँ पे एक एक्सपोजर हो सकता है। The fellowship aims to build a community of passionate, like-minded people who are ready to explore, broaden perspective and gain valuable skill through an adventurous journey of consultancy in politics। तो सिंपल सी बात वही कही गई है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में चल के आपका मन है कि आप जो है समहाउ पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हो, तो ये फेलोशिप जो है वन ऑफ दी आप कह सकते हो रूट हो सकता है उस मीडियम तक पहुंचने के लिए। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा जो है आप एक पॉलिटिकल फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, ये उनमें से एक तरीका हो गया। अब समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये तो समझ में आ गया कि इस फेलोशिप के द्वारा हमको पॉलिटिकल एरिया या जो इलेक्शन रिलेटेड एरिया होते हैं वहां पे एक्सपोजर मिलेगा, मतलब वहां पे रहकर जो है आप चीजों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन से कैंडिडेट्स जो है इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बोला है कि मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और बैचलर डिग्री होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हो, साइंस के हो सकते हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हो, बस आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सीखने की लगन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि हमेशा हर एक चीज को सीखने के लिए आतुर रहता है, वैसा आपके अंदर जो है जिल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है दैट इज सेंस ऑफ एक्सट्रीम ओनरशिप होनी चाहिए कि अगर आपको कोई काम दिया जाए तो उस काम को किस तरीके से करना है या करवाना है ये आपको पता होना चाहिए। और आपके काम में जो है वेरिएशन होना चाहिए, दैट इज डायनामिक वर्क एनवायरमेंट। आपके पास मतलब कि आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि अगर वैरायटी ऑफ काम हो रहे हैं तो उसमें आप खुद को जो है एक तरीके से एडॉप्ट कर पाए। तो यही बातें यहां मेंशन की गई है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका बैचलर डिग्री हो सकता है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, वाई बी अ नेहरू फेलो। ठीक है, आपको नेहरू फेलोशिप क्यों ओन करनी चाहिए, क्यों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग फील्ड में,
तो आप इस फेलोशिप को ओन कर सकते हैं, इस फेलोशिप के लिए एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अपस्किल कर सकते हैं, अपस्किल योरसेल्फ इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, रिसर्च, कैंपेन कम्युनिकेशन एंड डेटा एनालिटिक्स एंड बी द चेंज यू विश टू सी इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल टाइप चीजें मेंशन की है कि आप अपनी रिसर्च रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसे बढ़ा सकते हैं और आप वो बदलाव बन सकते हैं जो बदलाव आप आने वाले वक्त में जो है इंडियन पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं। तो उस बदलाव की शुरुआत आप खुद से कर सकते हैं, उस बदलाव का एक एग्जाम्पल बन के, ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। वॉट टू एक्सपेक्ट, आपको क्या यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो 15 डे ओरिएंटेशन टू इंक्लूसिव माइंड एंड द इंडस्ट्री। तो 15 दिन का जो है आपको, दैट इज 15 दिन का आपको इंक्लूसिव एक्सेस मिल सकता है, दैट इज 15 डे ओरिएंटेशन टू द इंक्लूसिव माइंड्स एंड द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो इंक्लूसिव माइंड हमने वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे हम विजिट किए हैं, वहां पे आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिल सकता है। देन 2 मंथ ट्रेनिंग इन दी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी। 2 मंथ की आपको ट्रेनिंग मिल सकती है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा दैट इज रोटेशनल स्टिंट इन द डिफरेंट वर्टिकल्स एंड डिफरेंट वर्टिकल का आपको एक्सपोजर मिल सकता है। बी द पार्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कैंपेन, और आप स्टेट इलेक्शन कैंपेन का भी पार्ट बन सकते हैं। तो ये सब जो एरिया है वो आपके लिए एक फील्ड एक्सपोजर का काम करेगा, यानी आपको एक ऐसा एरिया देगा जहां पे आप जो है रियलिटी में उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उन सब चीजों को एक तरीके से फील कर पाएंगे कि हाँ कौन सी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, उन सभी चीजों को आप रियल टाइम में जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, मतलब कि अगर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। और फेलोशिप का अमाउंट भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। तो पहले जो है प्रिलिमिनरी राउंड होगा, जिसमें कि आपको जो है एप्लीकेंट सबमिट एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस एंड एन ऐसे। तो आपको जो है एक तरीके से एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है वो सबमिट करना है। अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, और साथ ही साथ एक ऐसे आपको सबमिट करना है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर आपके प्रिलिमिनरी राउंड के बेसिस पे आपका जो है नेक्स्ट राउंड होगा वीडियो असेसमेंट, जिसमें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, प्रिलिमिनरी राउंड में सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका सिलेक्शन होगा उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है एक वीडियो प्रेजेंटेशन सबमिट करना होगा ऑन केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी होगी, मे बी दे विल इन्फॉर्म लेटर कि हाँ किस केस स्टडी पे जो है आपको एक तरीके से वीडियो प्रेजेंट करना है। और अगर वो टॉपिक नहीं देते हैं तो आपको अपने एंड से जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स या इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स का वीडियो असेसमेंट सेलेक्ट होगा, उन स्टूडेंट से जो है ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, जिसमें कि आप मतलब कि आपका राय या आपका ओपिनियन जो है एक पर्टिकुलर चीज पे क्या रहने वाला है, आप फेवर में बोल सकते हैं, ओपोनेंट में बोल सकते हैं, ये सब चीजें जो है ग्रुप डिस्कशन में देखी जाती है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द वीडियो राउंड विल पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये ऑनलाइन होगा। और उसके बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक तरीके से फाइनल इंटरव्यू होगा। एंड देन जो है आपको इस फेलोशिप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस टाइमलाइन जो है यहाँ पे 2 बेसिस पे दिया गया है, अर्ली बर्ड और रेगुलर। ठीक है, तो अर्ली बर्ड के लिए एप्लीकेशन जो है 1 फेब से लेके 20 फरवरी तक हो सकता है, और रेगुलर के लिए जो है 21 फरवरी से लेके 10 मार्च तक हो सकता है। वीडियो असेसमेंट की भी डेट आप देख सकते हैं क्या रहने वाली है, ग्रुप डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, सारी डेट्स यहाँ मेंशन की है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेट जो है अर्ली बर्ड के लिए है। जो जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अर्ली बर्ड है, और जो रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन की है कि वीडियो असेसमेंट की डेट क्या रहने वाली है, ग्रुप डिस्कशन कब होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू कब रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं दैट इज जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो बोला है फेलोज विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹75,000। ठीक है, इस दौरान जो है आपको 75,000 रुपीज जो है फेलोशिप के तौर पे आपको एक तरीके से दिया जाएगा। तो जितने भी मंथ का ये एक तरीके से पोस्ट रहने वाला है, फेलोशिप रहने वाला है, उसके बेसिस पे जो है पर मंथ आपको 75,000 फेलोशिप एक तरीके से दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, दैट इज अप्लाई नाउ। बाकी तो यहाँ पे इन्होंने एज रिलेटेड कुछ बातें नहीं बोली हैं,
यानी कि मे बी शायद ये एज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी पूरी वेबसाइट पे देखा, कोई भी एज रिलेटेड जो है बातें इन्होंने मेंशन नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन की है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन चला आएगा, जिसमें कि आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देकर जो है लॉग इन करना है, या फिर आप सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट है तब आप लॉग इन कीजिए, और अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करके जो है फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे, या फिर इस फेलोशिप से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। और अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।